हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कौन सी एमसीबी कहां पर लगाते हैं। एमसीबी जो होता है हमारा बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप में आता है। तो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि हम बी टाइप एमसीबी का प्रयोग कहां पर करें, सी टाइप एमसीबी का प्रयोग कहां पर करें, डी टाइप एमसीबी का प्रयोग कहां पर करें, के टाइप एमसीबी का प्रयोग कहां पर करें और जेड टाइप एमसीबी का प्रयोग कहां पर करें। ये वीडियो देखने के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से एमसीबी का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बी टाइप एमसीबी। लिखा होता है हमारा बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप एमसीबी पे लिखा होता है। तो बी लिखा, अगर हमारा एमसीबी पे बी लिखा है, अगर हमारा एमसीबी पे बी लिखा है तो बी टाइप एमसीबी का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड, जहां पर हमारा रजिस्टिव लोड है वहां पर हम क्या करेंगे, बी टाइप एमसीबी का प्रयोग करेंगे। रजिस्टिव लोड में हमारा क्या आता है, जैसे हीटर हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, ईटीसी, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, ईटीसी। ये क्या है, हमारा रजिस्टिव लोड है। वहां पर हम कौन से एमसीबी का प्रयोग करेंगे, बी टाइप एमसीबी का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, इस एमसीबी मान लीजिए हम 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, 10 एम्पियर का एमसीबी लगाएं। उसके बाद इसका जो ट्रिपिंग करंट जो होता है 3 से 5 गुना, 3 से 5 गुना जो हमारा इसका बी टाइप एमसीबी का ट्रिपिंग करंट होगा 3 से 5 गुना। 3 से 5 गुना मतलब 10 एम्पियर का एमसीबी लगाए हैं, अगर उसमें अचानक से 3 से 5 गुना 30 से 50 एम्पियर करंट, 30 से 50 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। अगर 10 एम्पियर का बी टाइप एमसीबी है, 10 एम्पियर का लगाए हैं, अगर वो 30 से 50 एम्पियर करंट अचानक उसमें फ्लो होने लगे तो उस समय क्या होगा, हमारा 0 से 0.04 से 13 सेकेंड, 0.04 से 13 सेकेंड के अंदर एमसीबी क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। एमसीबी को लगेगा शॉर्ट सर्किट, उससे ट्रिप हो जाएगा। बी टाइप एमसीबी का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, रजिस्टिव लोड, जैसे जहां पर हमारा हीटर, प्रेस, ईटीसी चलता हो। मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं तो उसका जो ट्रिपिंग करंट होगा वो कितना होगा, 3 से 5 गुना, 3 से 5 गुना, यानी 30 से 50 एम्पियर जब उस करंट फ्लो होने लगेगा तो 0.04 से 13 सेकेंड के अंदर वो एमसीबी क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। अब आता है हमारा क्या, अब आता है हमारा सी टाइप एमसीबी। सी टाइप एमसीबी का प्रयोग कहां पर करेंगे, सी टाइप एमसीबी का प्रयोग हम इंडक्टिव लोड, जो हमारा इंडक्टिव लोड, सी टाइप एमसीबी का प्रयोग हम इंडक्टिव लोड जहां पर हमारा होता है वहां पर करेंगे। इंडक्टिव लोड में हमारा क्या आता है, मोटर हो गया, फैन हो गया, ईटीसी, मोटर हो गया, फैन हो गया, इंडक्टिव लोड। जहां पर हमारा इंडक्टिव लोड रहेगा वहां पर कौन से एमसीबी का प्रयोग करेंगे, हम सी टाइप एमसीबी का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, 10 एम्पियर का एमसीबी लगाए हैं, 10 एम्पियर का एमसीबी लगाएं। इसका ट्रिपिंग करंट क्या होगा, इसका ट्रिपिंग करंट क्या होगा, 5 से 10 गुना, 10 गुना ट्रिपिंग करंट कितना होगा, 5 से 10 गुना। 10 एम्पियर का मान लीजिए एमसीबी लगा रहे हैं, ट्रिपिंग करंट कितना होगा, 5 से 10 गुना। 5 से 10 गुना मतलब हो गया 50 से कितना, 100, 50 से 100 एम्पियर, 50 से 100 एम्पियर। अगर अचानक से 50 से 100 एम्पियर फ्लो होने लगे तो उस समय क्या होगा, 0.04 से 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर क्या होगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। सी टाइप एमसीबी का प्रयोग जहां पर हमारा इंडक्टिव लोड हो, जैसे मोटर हो गया, फैन हो गया, ईटीसी। मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं,
तो वो उसका ट्रिपिंग करंट कितना होगा, 5 से 10 गुना, यानी 50 से 100 एम्पियर। अगर 50 से 100 एम्पियर के बीच में करंट फ्लो होने लगा तो उस समय क्या होगा, 0.04 से 5 सेकंड के अंदर क्या होगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है डी टाइप एमसीबी। डी टाइप एमसीबी का प्रयोग कहां करेंगे, डी टाइप एमसीबी का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर हमारा वेल्डिंग मशीन, मान लीजिए वेल्डिंग मशीन, जहां पर हमारा वेल्डिंग मशीन चलता हो, जहां पर हमारा एक्सरे मशीन, जहां पर हमारा एक्सरे मशीन चलता हो, ईटीसी, वहां पर हम क्या करेंगे, डी टाइप एमसीबी का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, तो इसका ट्रिपिंग करंट कितना होगा, इसका ट्रिपिंग करंट होगा 10 से इसका ट्रिपिंग करंट होगा 10 से 20 गुना। इसका ट्रिपिंग करंट कितना होगा, 10 से 20 गुना। मतलब ये हो गया हमारा, इसका जो मान लीजिए 10 से 20 गुना मतलब 10 दहियम 100, हमारा यहां 200। मतलब अगर हमारा करंट जो है अचानक से उसमें 100 से 200 एम्पियर फ्लो होने लगा तो उस समय क्या होगा, हमारा 0.04 से 3 सेकेंड, 0.04 से 3 सेकेंड के अंदर एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, उसको शॉर्ट सर्किट लगेगा, उस समय एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा। डी टाइप एमसीबी का प्रयोग वेल्डिंग, जहां पर हमारा वेल्डिंग मशीन चले, एक्सरे मशीन चले, ईटीसी, मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं तो उसका 10 से 20 गुना, मतलब 100 से 200 एम्पियर, 100 से 200 एम्पियर जब अचानक करंट फ्लो होने लगेगा उस समय क्या होगा, 0.04 से 3 सेकेंड के अंदर जो हमारा होगा एमसीबी वो ट्रिप हो जाएगा। अब हमारा आता है के टाइप और जेड टाइप एमसीबी। ये दोनों जो एमसीबी होता है ये बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव, ये जो होता है हमारा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एमसीबी होता है। अब मान लीजिए के टाइप एमसीबी, के टाइप एमसीबी जो है ये हमारा, मान लीजिए हम 10 एम्पियर करंट में कनेक्ट कर रहे हैं, 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, ये क्या होगा 8 से 12 गुना, 8 से 12 गुना करंट, 8 से 12 गुना मतलब हो गया हमारा 80 से 120 एम्पियर। 80 से 120 एम्पियर जब करंट फ्लो होने लगेगा अचानक तो उस समय क्या होगा, ये एमसीबी 0.1 सेकेंड मतलब 1 मिली सेकेंड में, मतलब 0.1 सेकेंड में वो ट्रिप हो जाएगा। और जेड टाइप जो होगा ये हमारा, मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, ये 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना कितना हो गया, 20 से 30 एम्पियर, 20 से 30 एम्पियर। जब अचानक 20 से 30 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा उस समय क्या होगा, 0.1 सेकेंड में एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, जेड टाइप। इसका ये दोनों का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, ये दोनों के टाइप और जेड टाइप एमसीबी का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस, जहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज हो, ट्रांजिस्टर यूज हो, ईटीसी, जहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज हो, ट्रांजिस्टर यूज हो, ईटीसी, वहां पर हम क्या करेंगे, के टाइप और जेड टाइप एमसीबी का प्रयोग करेंगे। बी टाइप एमसीबी का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, जहां पर हमारा रेजिस्टिव लोड है, जहां पर हमारा हीटर और प्रेस चलता होगा वहां पर हम बी टाइप एमसीबी का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं,
ये 3 से 5 गुना, ये ट्रिपिंग करंट जो है इसका 3 से 5 गुना, 30 से 50 एम्पियर अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो उस समय क्या होगा, एमसीबी को लगेगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ। 0.04 से 13 सेकंड के अंदर एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। सी टाइप एमसीबी का प्रयोग इंडक्टिव लोड, जहां पर हमारा इंडक्टिव लोड होगा जैसे मोटर, फैन, ईटीसी होगा, वहां पर हम सी टाइप एमसीबी का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं तो उसका ट्रिपिंग करंट क्या होगा, 5 से 10 गुना, मतलब 50 से 100 एम्पियर अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो एमसीबी को लगेगा शॉर्ट सर्किट। उस समय क्या होगा, 0.04 से 5 सेकंड के अंदर हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा डी टाइप एमसीबी। डी टाइप एमसीबी का प्रयोग वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, ईटीसी, जहां पर वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन चलता हो वहां पर डी टाइप एमसीबी का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं तो उसका ट्रिपिंग करंट कितना होगा, 10 से 20 गुना। जब अचानक हमारा 100 से 200 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा उस समय क्या होगा, 0.4 से 3 सेकंड के अंदर हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। के टाइप और जेड टाइप, ये दोनों एमसीबी जो होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसका प्रयोग हम कहां पर करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जहां पर हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर, ईटीसी प्रयोग होता हो वहां पर हम के टाइप और जेड टाइप एमसीबी का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए के टाइप एमसीबी, के टाइप का मान लीजिए 10 एम्पियर करंट पे कनेक्ट कर रहे हैं, 80 से 120 एम्पियर करंट फ्लो होगा, वैसे ही 0.1 सेकेंड मतलब 1 मिली सेकेंड में हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। और जेड टाइप जो है ये मान लीजिए 10 एम्पियर के लोड में कनेक्ट कर रहे हैं, उस समय हमारा इसका जो ट्रिपिंग करंट होगा 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना हो गया, मतलब 20 से 30 एम्पियर करंट अगर अचानक फ्लो होने लगे तो उस समय 0.1 सेकेंड इसका जो ट्रिपिंग है यहां पर देख सकते हैं, दोनों का हमारा के टाइप और जेड टाइप का दोनों का सेम है, हमारा 0 से 1 सेकेंड यानी 1 मिली सेकेंड में हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूं। बी टाइप एमसीबी का प्रयोग जहां पर रेजिस्टिव लोड होगा वहां पर करेंगे। हीटर, प्रेस, ईटीसी, मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, उसका ट्रिपिंग करंट कितना होगा, 3 से 5 गुना। 3 से 5 गुना मतलब हो गया 30 से 50 एम्पियर अगर अचानक करंट फ्लो होने लगे तो उस समय 0.04 से 13 सेकंड के अंदर एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। सी टाइप एमसीबी का प्रयोग हम इंडक्टिव लोड में करेंगे जहां पर हमारा मोटर, फैन, ईटीसी चलता हो। मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, उसका ट्रिपिंग करंट कितना होगा, 5 से 10 गुना मतलब 50 से 100 एम्पियर। मान लीजिए 50 से 100 एम्पियर करंट अचानक फ्लो होने लगे तो उस समय क्या होगा, 0.04 से 5 सेकंड के अंदर एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। डी टाइप एमसीबी का प्रयोग जहां पर हमारा वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, ईटीसी लगा हो। मान लीजिए 10 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं, उसका ट्रिपिंग करंट कितना होगा, 10 से 20 गुना। 10 से 20 गुना अचानक मान लीजिए 100 से 200 एम्पियर फ्लो होने लगे, उस समय 0.04 से 3 सेकंड के अंदर क्या होगा, एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा। के टाइप और जेड टाइप, के टाइप जेड टाइप दोनों ही बहुत ही सेंसिटिव एमसीबी होता है। ये दोनों का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस जहां पर यूज होता हो, ट्रांजिस्टर जहां पर यूज होता हो। अब मान लीजिए के टाइप एमसीबी, के टाइप एमसीबी 10 एम्पियर का लगा रहे हैं, इसका जो ट्रिपिंग करंट होता है उससे 12 गुना मतलब हो गया। अगर अचानक से 80 से 120 एम्पियर फ्लो होने लगे तो उस समय 0.1 सेकेंड के अंदर क्या होगा, हमारा के टाइप एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अब मान लीजिए जेड टाइप एमसीबी का प्रयोग मान लीजिए 10 एम्पियर का लगा रहे हैं तो इसका ट्रिपिंग करंट कितना होगा, 2 से 3 गुना। 2 से 3 गुना का मतलब हो गया हमारा 20 से 30 एम्पियर। 10 का 20 से 30 एम्पियर, ये भी सेम वही है, हमारा 0.1 सेकेंड में हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो यही था हमारा कि हम कौन से टाइप का एमसीबी कहां पर प्रयोग करेंगे। इस वीडियो में पूरा A to Z मैं क्लियर कर दिया कि बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप एमसीबी का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही जाने, फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।